हर एमसीक्यूज को इन डिटेल जो है समझाए, मतलब कि लोकस भी आपको पता चल गया, जीन भी पता चल गया। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन 5 एमसीक्यूज में मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज को, जो कि एसएसटी के बुनियाद पर हमने बनाए हैं। तो आज की इस वीडियो का जो पहला एमसीक्यूज है वो है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो यूनिट है वो लोकस नहीं है, क्योंकि लोकस जो है वो लोकेशन ऑफ जीन है। जीन की लोकेशन को हम लोकस कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीन। तो चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज की तरफ। तो दूसरा एमसीक्यूज हमारा है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नहीं, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इंसान तो नहीं, भालू बनाया है मैंने, पर इसका जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, इस ये पूछ रहा है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सवाल। पर मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं इसके शेप को, इसका शेप, इसके कान कैसे हैं, इसके हाथ कैसे हैं, अगर कोई परिंदा है तो उसके पर कैसे हैं, हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। अच्छा, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं इन्हीं पार्ट के फंक्शंस को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कर दूं क्लियर। मॉर्फोलॉजी में हम शेप्स को पढ़ते हैं, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी में फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने एनाटॉमी में, सॉरी, मॉर्फोलॉजी में कोई शेप पढ़ा के हाथ है, तो उस हाथ के फंक्शंस को आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। इसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है हमारी हेरिडिटी की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और हेरिडिटी का यूनिट क्या है, वो जीन, जो कि हमने लास्ट एमसीक्यूज में सॉल्व किया। ठीक, फिर तीसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस। सिमिलर सेल्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है एक ग्रुप में और सेम फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं टिश्यूज। ये जो हरकत करते हैं ये टिश्यूज करते हैं। खैर, चौथे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इज होल, क्योंकि फिर इसके अंदर ब्रांचेस आती हैं। ठीक, जूलॉजी, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल एंड देयर किंगडम, ठीक। एनाटॉमी, एनाटॉमी हमने लास्ट एमसीक्यूज में डिस्कस किया, हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन माइक्रोबायोलॉजी बचता है। तो इसका राइट आंसर भी माइक्रोबायोलॉजी है कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, तो उसके बाद विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स, which of these major bioelements is the highest percentage in protoplasm? अच्छा, इसको पहले समझते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी लिविंग सेल को फॉर्म करते हैं, जो कि ये 4 हैं। ठीक, अब यहाँ पे सवाल क्या है कि नीचे जो भी दिए गए 4 बायो एलिमेंट्स है, इनमें से सबसे ज्यादा जो होता है, अमाउंट होता है, परसेंटेज होता है, प्रोटोप्लाज्म में किसका होता है। तो प्रोटोप्लाज्म को समझना बहुत जरूरी है। सपोज करें ये सेल है, ठीक, सेल के अंदर ये जो मैंने बनाए ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही इस तरह के होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एज अ होल हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म।
ठीक, इसका जवाब जो इसकी सबसे ज्यादा जो प्रोटोप्लाज्म में परसेंटेज होती है एलिमेंट की, वो होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन। खैर, आज के इस लेक्चर में हम 5 MCQ सॉल्व किए हैं, पर 5 नहीं, हमने हर MCQ को इन डिटेल जो है समझाए। मतलब कि लोकस भी आपको पता चल गया, जेन भी पता चल गया। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन 5 MCQs में मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, जिससे आपकी अच्छी हेल्प हो पाए SST की टेस्ट के लिए। चलो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।